बारिश के दिन चल रहे हैं, नदी, तालाब, नाले और झरने सब उफान पर है। जहाँ एक ओर हमें कल-कल बहती नदियां लुभाती है, वैसे ही जब राजस्थान के अंदर बारिश होती है तो कुछ-कुछ पहाड़ों से बहने वाले झरने भी लोगों को उतने ही लुभाते हैं। और फिर हम बिना किसी सुरक्षा के या फिर बिना किसी रिस्क लेकर के सीधा हम झरने पर चले जाते हैं और नहाने के लिए हम ऐसे जाते हैं, हम सोचते भी नहीं है कि हमारे लिए अगले ही पल या अभी खुशी का पल जो है वो गम में बदल सकता है। ऐसी एक घटना सामने आई है भरतपुर के बयाना से, जहां पर दरर बहाना नदी के एक पहाड़ पर से झरना निकलता है। वहां पर लोग अक्सर बारिश के दिनों में जब झरने से पानी बहता है तो नहाने के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए, पिकनिक के लिए भी जाते हैं। अब बारिश के दिनों में पिकनिक का दौर भी बढ़ जाता है। जहाँ एक और 1 महीने पहले की खबर थी, बनास नदी पर दोस्त जो है पिकनिक मनाने के लिए गए थे और उनकी पिकनिक इतनी भारी पड़ी कि जितने दोस्त गए थे उनमें से वो एक भी नहीं बचे थे, सब नदी ने उनको ले लिया था। लेकिन ये सुरक्षा तो हमारे हाथों में होती है। ऐसे ही झरने पर 2 कपल जो है वो नहाने के लिए गए। एक डेंटिस्ट जिनका नाम इंद्रजीत सिंह, वो रसीलपुर गांव के रहने वाले और अपने ही गांव में क्लिनिक चलाते थे, डेंटल डॉक्टर थे। उनकी पत्नी सोनिया भी साथ में थी। हालांकि सोनिया 8 महीने से गर्भवती थी, तो पति के साथ उस झरने में नहाने के लिए नहीं उतरी थी। ऐसे में इंद्रजीत और इंद्रजीत की साली दोनों झरने में नहाने के लिए उतरे और दूर ऊपर की साइड बैठी पत्नी सोनिया उनको देख रही थी। जैसे ही वो झरने के अंदर नहा रहे थे, अचानक से इंद्रजीत का पैर फिसलता है और वो पानी के बहाव के अंदर बह जाते हैं। सोनिया उस वक्त बचाओ बचाओ चिल्लाती है, लेकिन जब तक लोग आते हैं तब तक इंद्रजीत बह करके बहुत आगे जा चुके थे। हालांकि उनकी साली को लोगों ने रेस्क्यू करके बचा लिया, लेकिन उनको वो उस वक्त रेस्क्यू नहीं कर पाए। जब एसडीआरएफ की टीम आई, पूरी रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। शुक्रवार शाम 5 बजे की ये घटना है और आज सुबह 8 बजे के करीब उनका शव है वो पानी से बाहर निकाला गया, जहां पर जो है 15 घंटे से भी अधिक उनका शव है वो पानी के अंदर रहा था और उनकी मौत है वो हो चुकी थी। ये आए दिन ऐसी होने वाली घटनाएं हमें सिखाती हैं कि किस तरह से बड़े लोग, खुद समझदार तो खुद को बताते हैं, लेकिन ऐसी पानी वाली जगह जहां मनोरंजन के लिए आवेग में आकर के हम सोचते नहीं है कि हमारे लिए अगला ही ये पल एक बड़ा रिस्क वाला हो सकता है और हमें इसकी भरपाई कुछ इस तरीके से करनी पड़ती है। यानी कि जान हथेली पर लेकर ऐसे करने वाले कारनामे हमें क्यों करने हैं, जहाँ कुछ ही सेकंड या कहें कुछ ही पलों के आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए हम अपने आप को इस जिंदगी भी से बेदखल कर देते हैं और पीछे आपके घर वाले परेशान भी होते हैं। तो इस तरह की खबरें तो सामने आती है, लेकिन हमें सीख यह देती है कि बारिश के दिनों में सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है, क्योंकि पानी का वेग इस तरह से होता है कि आप कितनी भी कोशिशें कर ले, आप तैराक नहीं है और आप तैराक है भी तो इस वेग में से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं।